तो हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा वेक्टर सब स्पेस के कुछ एग्जांपल्स और उसमें मेनली मैट्रिसेस को हैंडल किया था। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल स्पेस, क्योंकि P ओवर R की अगर बात करेंगे तो P ओवर R क्या है? P ओवर क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या फिर रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और फिर रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब उसका पहला सबसेट लेते हैं क्या? पी एक्स सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वेयर अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो लग रहा है ना कि ये हो सकता है, तो क्या करते हैं? वन का लेट P1 P2 belonging to W1, तो such that P1 is equal to अल्फा 1 x प्लस बीटा 1 और फिर P2 is equal to अल्फा 2 x प्लस बीटा 2। here अल्फा 1 और बीटा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 बीटा 2 क्या है? अल्फा 1 2 एंड बीटा 1 2 बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे? P1 और P2 का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा? लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, स्केलर, तो ए P1 प्लस बी P2 क्या हो जाएगा? ए टाइम्स अल्फा 1 एक्स प्लस बीटा 1 प्लस बी टाइम्स अल्फा 2 एक्स प्लस बीटा 2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ए अल्फा 1 एक्स प्लस ए बीटा 1 फिर बी अल्फा 2 एक्स प्लस बी बीटा 2। अब देखो कॉमन ले लेते हैं ना, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 एक्स प्लस ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। अब इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं? क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 ए और बी क्या रियल नंबर्स है, तो अब ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 भी क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। वैसे ही ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 भी रियल नंबर होगा। तो शर्त क्या होना चाहिए? मान लेते हैं क्या? डेल्टा 1 एक्स प्लस डेल्टा 2। अब देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग टू आर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ना। इसमें क्या कह रहा है? अल्फा एक्स प्लस बीटा वेयर अल्फा बीटा बिलोंग टू आर। इसमें भी तो वही कर रहे हैं, डेल्टा 1 एक्स प्लस डेल्टा 2 वेयर डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंगिंग टू आर। तो ये सेटिस्फाई कर गया ना, दैट इज सब स्पेस टेस्ट को ये सेटिस्फाई कर गया। अब ये सब स्पेस टेस्ट सेटिस्फाई कर गया तो फिर ये क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इसमें अल्फा को अगर स्पेसिफाई कर देते हैं, अगर कह देते हैं कि इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, तो उस केस में वो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर अल्फा इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल तो है उसी टाइप का W3। अगर इसी में ही अल्फा अगर कह दिया कि अल्फा इक्वल टू 1 मीन्स क्या? एक्स प्लस बीटा की केस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या ना, पॉलिनोमियल है लेकिन ये मोनिक पॉलिनोमियल है, इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। अब वही दो एलिमेंट पिक कर लेंगे, मान लेते हैं ना कि एक P1 इक्वल टू एक्स प्लस बीटा 1 और P2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस,
अच्छा ठीक है, x प्लस बीटा 1 बीटा 2। अब दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, p1 प्लस p2 क्या होगा, 2x1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2, जो भी है कांस्टेंट टर्म है। देखो इस सेट में क्या था, जो x का कोएफिशिएंट 1, लेकिन p1 p2 के p1 प्लस p2 को सॉल्व किए तो उसमें जो x के कोएफिशिएंट है 2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये नहीं बनाएगा। मींस क्या, अगर एक पर्टिकुलर हम अल्फा की अगर बात करेंगे तो उस केस में ये नहीं बनेगा सब स्पेस, ठीक है। कोई भी ले लो, जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो क्या होगा उस केस में ये नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा अल्फा बीटा इज आर्बिट्ररी रियल नंबर, तो आर्बिट्ररी रियल नंबर में जीरो भी आ सकता है वो, या कोई भी एलिमेंट आ सकता है। तो लॉजिकली इसको हम ये प्रूफ कर दिए। अब देखो सेकंड भी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लेट p1 इक्वल टू a1 एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, p2 इक्वल टू a2 एक्स स्क्वायर। अब लेट a b बिलोंगिंग टू r, तो a p1 प्लस b p2 क्या हो जाएगा, a a1 एक्स स्क्वायर प्लस b a2 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ना हमारा a a1 प्लस b a2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। फिर से उसी टाइप का आ गया ना, a टाइम्स एक्स स्क्वायर, वेयर a इज एनी रियल नंबर। यहाँ भी तो वही चीज है, a टाइम्स a1 प्लस b टाइम्स a2, ये भी एक रियल नंबर ही होगा ना। तो फिर क्या होगा, मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स स्क्वायर, here डेल्टा बिलोंगिंग टू r, ये सब स्पेस बना देगा ना। अब देखो थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, px सच दैट px इज इक्वल टू a प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट p1 इक्वल टू a1 प्लस एक्स स्क्वायर और p2 इक्वल टू a2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेयर a1 a2 बिलोंगिंग टू r, ठीक है। p1 p2 क्या है, इसी का ही एलिमेंट है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स स्क्वायर, वेयर a1 a2 बिलोंगिंग टू r। अब क्या करते हैं, अगर ये सब स्पेस बनाएगा तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू r, a p1 प्लस b p2 शुड बिलोंग टू w2, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं। यहाँ पे फॉर ऑल ए बी है ना, तो फॉर ऑल में से कोई एक अगर हम पिक कर लेते, एक सेट पिक कर लेते ए बी का पेयर जो इसको सेटिस्फाई अगर नहीं कर रहा है, तो कहेंगे ना कि ये सब स्पेस टेस्ट को नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करते हैं, लेट ऐसे यहाँ लिख देते हैं टू बी अ सब स्पेस, ठीक है। तो अब लेट a इक्वल टू 1 ले लो और फिर b इक्वल टू -1 ले लो, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू r मींस क्या, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, a टाइम्स a1 x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सॉरी a p1 प्लस b p2 इक्वल टू a1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को सम करो, क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 आ जाएगा ना। अब देखो a1 माइनस a2 कैसे लिख सकते हैं ना, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हाँ, इस सेट में क्या कह रहा है कि वैसा पॉलिनोमियल लो इस फॉर्म में a प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, जहां क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो दो पहले एलिमेंट पिक तो किए हम W3 का, लेकिन दोनों का जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग फाइंड किए, जो जिसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, मतलब मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ 0 आ गया। तो कहेंगे ना कि a p1 प्लस b p2 देयरफॉर
A P1 plus B P2 does not belong to W2. This implies W3 is not a सबस्पेस। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्स W4। अब W4 में क्या है भाई, वैसा पॉलिनोमियल लो जिसका डिग्री 1 हो। ठीक है भाई, P1 इक्वल टू ले लो x, ठीक है, और P2 ले लो -x। दोनों का डिग्री कितना है, 1 है। दोनों का डिग्री 1 है, मतलब क्या हो रहा है, P1 P2 किसका एलिमेंट है, W4 का। Here P1 P2 belonging to W4। दोनों एलिमेंट किसका है, W4 का। अब दोनों का सम कर दो, P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बराबर 0। अब इसका डिग्री कितना है, 1 तो नहीं है, तो 1 नहीं है मीन्स क्या, P1 P plus P2 does not belong to W4, therefore subspace test fails। hence क्या लिखेंगे, W4 is not a subspace of इसका P over R। ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखो 5 में क्या कह रहा है, सो वैसा पॉलिनोमियल का कलेक्शन करना है जो 0 पे ये वैनिश हो जाए, मतलब 0 पे इसका जो आउटपुट है वो 0 हो जाए। तो वैसा पॉलिनोमियल कैसा होगा, Px इक्वल टू मान लेते हैं P1x A0x प्लस A1 एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन प्लस एन एक्स के पावर एन। अगर एन डिग्री की बात हो रही है तो क्या होगा, ऐसा ही दिखेगा ना, A0x प्लस A1 एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन एन एक्स के पावर एन, क्योंकि ऐसा ही पॉलिनोमियल में क्या 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब दूसरा मान लेते हैं P2x इक्वल टू B0x प्लस B1 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Bn x के पावर n। अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेट A B belong to R, then A P1 प्लस B P2 क्या हो जाएगा, इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A0x प्लस A1 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an x के पावर n प्लस फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ये हो जाएगा हमारा b0 x प्लस b1 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस bn x के पावर n। ठीक है, अब कुछ भी कर लो भाई। अब ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल, थोड़ा सजा देते हैं अच्छा लगेगा। फिर ये हो गया A1 प्लस B1 एक्स स्क्वायर प्लस AN प्लस BN एक्स के पावर n। अब देखो इस पे अब दो एलिमेंट पिक किए P1 P2, किसका एलिमेंट, इसका W5 का। अब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हम फाइंड कर लिए, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसका प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करेगा तो बोल सकते हैं कि ये इसी का ही एलिमेंट है, मतलब
ए पी वन प्लस बी पी टू। तो अब देखो ए पी वन प्लस बी पी टू जो हमारा नया पॉलिनोमियल बनेगा, ये नया पॉलिनोमियल जीरो पे ये वैनिश कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। जीरो पुट कर दो तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना। ए पी वन प्लस बी पी टू बिलोंगिंग टू W5 ही है ना, W5, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला नहीं होगा। W6 की बात कर रहे हैं, तो अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। P1x बराबर 1 प्लस, चलो चलेगा ये भी। P2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये भी चलेगा। ठीक है, दोनों का ही प्रॉपर्टी क्या है? ये जीरो पे 1 आ रहा है इसका ना। तो अब देखो P1 प्लस P2 की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 2 प्लस 3x स्क्वायर। अब P1 प्लस P2 एट जीरो क्या होगा? 2 हो जाएगा ना, विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो कहेंगे क्या, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन या फिर जो वेक्टर सम, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है। मीन्स दो एलिमेंट पिक किए P1 P2 और दोनों का जो वेक्टर एडिशन है इसका एलिमेंट नहीं है, मतलब कह सकते हैं इट इज नॉट क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, हेंस W6 is not a subspace।